आज देश में महंगाई बढ़ रही है और आम जनता परेशान है। ऊपर से नौकरी खत्म होती जा रही है। लोगों के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इसी का नतीजा है कि आज देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बैंक कर्मचारी हों या अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ हो या अस्पताल के वर्कर, सभी प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय था कि कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ को भगवान का दर्जा दिया जा रहा था और हम सभी इन्हीं डॉक्टरों और नर्सिंग के सहारे आस लगाए बैठे थे कि इस बीमारी से कैसे बचेंगे। आज कोरोना से हम बच गए हैं तो सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी की जा रही है। इन सभी को नौकरी से निकाला जा रहा है या सैलरी नहीं दी जा रही है या फिर पेंशन भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से महंगाई का बोझ, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से ज़रूरत की हर वो चीज़ जो घर की रसोई में काम आती है वो भी महंगाई हो रही है। सरकार ना तो महंगाई कम कर रही है और ना ही सैलरी मिल रही है। आज का युवा बेरोजगार है और बस सभी आज सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे आपको सभी को पता है कि आजकल गवर्नमेंट हमारी सब डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। वही हमारे साथ भी है। हमारे बैंक को प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट क्या बोलते हैं ये आपकी निजीकरण पे ही सारा चीज़ें चल रही है। हमारे बैंक में स्टाफ नहीं लिया जा रहा है। हमारे बैंक में जितने भी वर्कर्स हैं मोस्टली जो हमारे साथ क्लरिकल में हैं, हमारे पास एक बैंक में एक स्टाफ है। हमारे पास ज़्यादा स्टाफ ही नहीं है। काम करने के टाइम पे हम लोगों के ऊपर प्रेशर है कि भाई आप काम करो। बाकी यूनियंस की बाकी चीज़ों की भी, जैसे हमारे को इंश्योरेंस बेचने के लिए, हमारे पास दूसरी जो प्राइवेट चीज़ों के लिए जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का भी हमारे पास आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंकिंग छोड़ के जो हमारे को नॉर्मल बैंकिंग करनी होती है उसको छोड़ के हमारे को बाकी कामों में लगाया जा रहा है। देखो साथी, आप लोग सभी जानते हैं, भांति जानते हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, हमारी पोस्टें जो इतनी खाली पड़ी हुई है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर न्यू पेंशन स्कीम का हमने साथियों बोला था कि 2004 के बाद जो पेंशन स्कीम खत्म कर दिया है तो हम इसका विरोध करते हैं। जबकि एक MP MLA एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो एक शपथ लेते ही उसको पेंशन हो जाती है और हमारे साथियों को पूरी जिंदगी कम से कम 30 साल की मिनिमम 30 साल की सर्विस करने के बाद भी साथियों उसको पेंशन के लिए बोलते हैं कि पेंशन नहीं होगी। इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। और जो हमारी पोस्टें खाली पड़ी हुई, वर्कलोड बढ़ रहा है और पोस्टें खाली हो रही, सरकार बोलती है पोस्टें नहीं बढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के साथ मरीजों का इतना हरासमेंट हो रहा है, मरीजों का इतना हरासमेंट हो रहा है कि मरीज बेचारे उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनको अपनी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं है। तो कैसे बात करेंगे कि मरीज की सेवा में कर पाए? उनको ये नहीं पता कि मैं आज ड्यूटी पे आया हूँ, कल आऊँगा या नहीं आऊँगा। घर में भी जाके बैठ रहे हैं, आप क्या करेंगे सर? अब ये बताइए। आखिरी दम तक दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उससे तो दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के अंडर में हम काम नहीं करते, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तब होंगी ना जब नर्सेज ड्यूटी पर होंगे। अब नर्सेज ड्यूटी पर नहीं होंगे तो सेवा कौन देगा? तो हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं की गई है। अभी हमारे से बात करने के लिए भी उन्होंने किसी को मीडिएटर को भेजा भी नहीं है। और डायरेक्टर सर से हम कई बार टच में हुए हैं तो वो लोग कहते हैं कि मेरे पास फंड का इशू है, मैं आपके लिए आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो हमारी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मरीजों हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से जब आए हैं 96 लोग हैं, काम कर रहे थे, वार्ड अच्छे से मैनेज हो रहे थे। अभी वहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज है तो सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि पेशेंटों को सबसे ज़्यादा सफ़र करना होगा। सिर्फ अल्टीमेट पेशेंट ही सफ़र करेगा जब स्टाफ नहीं होगा तो सर हम ही नहीं रहेंगे तो पेशेंट को देखेगा कौन? हमें 31 मार्च लास्ट डेट दी हुई है, हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। हम चले जाएंगे तो पेशेंट को वैसे दिक्कत आने वाली है। हमने इतने क्रूशियल टाइम पे इनको सर्विसेज दी है। हम 24 वाली रिजाइन दे के आए हैं। 1 मंथ की सैलरी हमारी जहाँ प्राइवेटों में करते थे सब डिडक्ट हुई है। अब ये बताइए, हम इतना इन लोग के लिए किया तो हमारे लिए इन लोगों ने क्या किया? हमें 31 मार्च के बाद आओ, हमारी भी फैमिली सफ़र होंगी, हम लोग सफ़र होंगे। एक जो हमने इनको इतना क्रूशियल टाइम पे हेल्प किया है, हमें भी तो चाहिए ना कि हमारी सरकार को बैक हमारी मदद करनी चाहिए। मोदी जी को मुझे ये बोलना है, आपको कहाँ है? ताली थाली बजवा दी हमारे लिए, अब हमारी जेबें खाली। बताइए अब हम क्या करें?